आज हम लोग पढ़ेंगे अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अवयवों के प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमारे बोर्ड में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, परिभाषाएं भी पूछी जाती है और सवाल भी आते हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को हम लोग पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसा कि नाम ही बता रहा है, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो। जैसे ये अवयव है, इसकी अगर मैं कोटि लिखी जाए तो ये है 1/3। सपोज 1 2 3 4, इसकी कोटि लिखी जाए तो 1/4। एक ही पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं? 4 हैं। तो एक ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो, उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। क्लियर? तो ये अवयव की परिभाषा है, एक पंक्ति अवयव की एक ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो, उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से हम दूसरी परिभाषा बनाएंगे कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ अवयव। सपोज इस तरीके 1 2 3, अगर मैं इसकी कोटि लिखूं तो 3/1। क्लियर? ABCD, अगर मैं इसकी कोटि लिखूं तो 4/1। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिख रहा है कि केवल और केवल एक ही स्तंभ हो। क्लियर? एक ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ हो, उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। क्लियर? तो पंक्ति अवयव में केवल और केवल एक ही पंक्ति हो, स्तंभ अवयव में केवल और केवल एक ही स्तंभ हो। नेक्स्ट हम टाइप है मैट्रिक्स का, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्गाकार अवयव। तो नेक्स्ट हमारा प्रकार है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। सपोज
ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर। यहाँ पर स्तंभ और पंक्ति संख्या समान हो। सपोज 2 4 5 6, यहाँ पर भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं, तो स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान है। तो वर्गाकार आव्यूह की परिभाषा हो गई, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। यदि ए कोई आव्यूह है, ए आई जे और एम बाई एन, इसके ऑर्डर को हमने डिफाइन किया एम बाई एन से, तो वर्गाकार आव्यूह के लिए कंडीशन होगी एम इज इक्वल टू एन। अगर एम इज इक्वल टू एन है तो ये वर्गाकार आव्यूह की शर्त होगी। क्लियर? ये वर्गाकार आव्यूह की शर्त होगी। तो वर्गाकार आव्यूह के लिए ज़रूरी है कि m किसके इक्वल होना चाहिए, n के इक्वल होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रकार है हमारा आयताकार आव्यूह। तो नेक्स्ट प्रकार हम पढ़ेंगे आयताकार आव्यूह, जिसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या समान न हो, यानी m नॉट इक्वल टू n। जैसे ए बी सी डी ई एफ, इस आव्यूह की कोटि है 2/3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्तंभों और पंक्तियों की संख्या समान नहीं है, तो हम बोलेंगे ये आयताकार आव्यूह। तो आयताकार आव्यूह की क्या परिभाषा हो गई, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान न हो। क्लियर? तो कोई भी रो मैट्रिक्स हो, या फिर कॉलम मैट्रिक्स हो, ये दोनों ही किस कैटेगरी में आएंगे, ये दोनों ही आयताकार आव्यूह की कैटेगरी में आएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या समान नहीं होती है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने आयताकार आव्यूह की परिभाषा पढ़ ली। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। वर्गाकार आव्यूह के विकर्ण की बात करेंगे। सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एक वर्गाकार आव्यूह है। तो इसे हम आव्यूह का विकर्ण कहते हैं, या इसी को हम कई बार मुख्य विकर्ण भी कहते हैं। मुख्य विकर्ण को हम लोग मेन डायगोनल बोलते हैं। क्लियर? और इसे हम ऑफ डायगोनल कहते हैं, OFF ऑफ। ऑफ डायगोनल कहते हैं। क्लियर? तो इसलिए हम आव्यूह के केस में इसे हम विकर्ण के रूप में कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही विकर्ण होता है और इसे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि वर्गाकार आव्यूह में ही सिर्फ विकर्ण होता है। वर्गाकार आव्यूह में
विकर्ण होता है। क्लियर? अगर कोई आयताकार आव्यूह है तो उसमें कोई विकर्ण नहीं होगा। आयताकार आव्यूह में विकर्ण नहीं होता है। क्लियर? आयताकार आव्यूह में विकर्ण क्यों नहीं होता है? क्योंकि सपोज इस तरीके का ABCDEF ये हमारा आयताकार आव्यूह है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये A21, ये A22, और ये है A23। तो विकर्ण के लिए I बराबर J होता है, ये शर्त है विकर्ण के लिए। विकर्ण के लिए शर्त है कि I बराबर J। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A11 तो है, A22 भी है, बट यहाँ पर A33 नहीं है, A33 अवेलेबल नहीं है, और इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ विकर्ण पॉसिबल नहीं है, विकर्ण नहीं होगा, विकर्ण नहीं होगा। क्लियर? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि आयताकार आव्यूह में विकर्ण नहीं होता है, विकर्ण सिर्फ वर्गाकार आव्यूह में होता है। और विकर्ण के लिए ये आवश्यक शर्त है कि I बराबर J। I बराबर J विकर्ण अवयव की पहचान है। ये किसके लिए, किसकी पहचान है? विकर्ण अवयव की। विकर्ण अवयव के लिए I हमेशा J के बराबर होगा। क्लियर? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, चलिए, जिसको हम बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। अभी हमने सीखा कि विकर्ण किसे कहते हैं, अब हम बात करेंगे विकर्ण आव्यूह की। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो। सपोज A0 0 0 B0 0 0 C। अब आप देख सकते हैं कि इस आव्यूह में विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव क्या हैं? शून्य हैं। तो ये इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह की परिभाषा हो गई AIJ इक्वल टू 0 जब I नॉट इक्वल टू J। I नॉट इक्वल टू J का मतलब जब I J के बराबर नहीं है, यानी वो विकर्ण अवयव नहीं है, तो उस केस में अवयव का मान शून्य होगा। क्लियर? और ये नॉट इक्वल टू 0 होगा जब I इक्वल टू J हो जाए। यानी विकर्ण अवयव के लिए AIJ की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और अगर विकर्ण अवयव नहीं है तो AIJ की वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ये विकर्ण आव्यूह की परिभाषा है। सपोज 2 0 0 3 इस तरीके से अगर मैं लिख दूं तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, विकर्ण आव्यूह है। क्लियर? ये एक विकर्ण आव्यूह है। आ रही बात समझ में? बट जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई ऐसा लिख दे 0 2 3 0 तो ये विकर्ण आव्यूह नहीं है, ये विकर्ण आव्यूह नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि इसे हम विकर्ण कंसिडर नहीं करते, ये ऑफ डायगोनल होता है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि क्या इसे हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे, तो जवाब है कि नहीं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, अब हम बात करेंगे अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह
जिसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर। तो अदिश आव्यूह की क्या परिभाषा? तो एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके सभी विकर्ण अवयव समान हो जाएं, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। क्लियर। एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके सभी विकर्ण अवयव समान हो जाएं, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक विकर्ण आव्यूह है और इसके सभी विकर्ण अवयव समान हैं। विकर्ण अवयव समान है। चलिए, सभी विकर्ण अवयव समान है और इसी वजह से इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? स्केलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि ये एक विकर्ण आव्यूह तो है ही है, साथ ही साथ एक ऐसा विकर्ण आव्यूह है जिसके सभी अवयव समान हैं। सपोज अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स ले लूँ 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ये विकर्ण आव्यूह तो है, ये विकर्ण आव्यूह तो है, बट ये क्या नहीं है? ये अदिश आव्यूह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अदिश की परिभाषा है सभी विकर्ण अवयव एक समान होने चाहिए, और आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट है कि इसके सभी डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट हैं, भिन्न भिन्न हैं। क्लियर। तो इस तरीके से ये अदिश आव्यूह की परिभाषा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तत्समक आव्यूह।